कर मेरा बाबा भोलानाथ, जिसके सिर पर रख दे हाथ, कर दे बारे के न्यारे नंदी पे बैठ कर मेरा बाबा भोलानाथ, जिसके सिर पर रख दे हाथ, कर दे वारे के न्यारे नंदी पे जल। दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए पीछे वाले भी बड़े भाव के साथ। मेरा बाबा भोलानाथ, जिसके सिर पर रख दे हाथ, कर दे वारे के न्यारे नंदी पे बैठ कर। भस्मी रामाए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। भस्मी रामाए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। भस्मी रामाए भोले डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। भस्मी रामाए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। मेरा भोले भोलेनाथ, जिसके सिर पर रख दे हाथ, कर दे वारे के न्यारे नंदी पे बैठ कर मेरा बाबा भोलेनाथ, जिसके सिर पे रख दे हाथ, कर दे वारे के न्यारे नंदी पे बैठ कर मेरा बाबा भोलानाथ, जिसके सिर पर रख दे हाथ, कर दे वारे के न्यारे नंदी पे बैठ कर मेरा बाबा भोलानाथ, जिसके सिर पर रख दे हाथ, कर दे वारे के न्यारे नंदी पे बैठ कर।
मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर पर रख दे हाथ कर दे वारे के न्यारे नंदी पे चढ़ के मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर पर रख दे हाथ कर दे वारे के न्यारे नंदी पे चढ़ के मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर पर रख दे हाथ कर दे वारे के न्यारे नंदी पे बैठ गए मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर पर रख दे हाथ कर दे वारे के न्यारे नंदी पे बैठ गए कर दे वारे के न्यारे नंदी पे बैठ गए कर दे वारे के न्यारे नंदी पे बैठ गए महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात कहें, हृदय से जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाएं और दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए, शिव जी को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, बाबा को अपने हृदय की बात कहो, निवेदन करो, विनती करो, बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर सुंदर मार्गशीर्ष मास है, बाबा को प्रार्थना करो, जहाँ जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाओ और दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए, साथ में बोलिएगा। बाबा को सब आपकी आवाज व्यासपीठ तक, व्यासपीठ और आपकी आवाज देवादिदेव महादेव तक पहुँचे, यही बाबा से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। श्री शिवाय नमस्तु 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 भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मार ओ भोला सब दुख काटो
देवदिदम भगवान शिव ओगढ़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कर रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव को पहचानना, भगवान शंकर को जानना बहुत कठिन है। भगवान देवाधिदेव महादेव को पहचानना, भगवान शिव को जानना बहुत कठिन है। पर यदि शिव का सच्चा भक्त होता है तो वो भगवान देवाधिदेव महादेव को, भगवान शंकर को पहचान सकता है। ब्रह्मा जी शीश देखने के लिए शिवलिंग का गए, एक गौ माता को साथ में लेकर आए और एक केतकी के पुष्प को साथ में लेकर आए। यदि ब्रह्मदेव चाहते तो ये सब नहीं करते, केवल भगवान शंकर को भजते तो भगवान शिव उन पर करुणा कर देते। हम भी यही करते हैं। एक झूठ को छुपाने के लिए ढेरों झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ हम बोले चले जाते हैं और वो झूठ छुप नहीं पाता। एक कितना सुंदर प्रसंग है शिव महापुराण का, जरा ध्यान दीजिएगा। शिव महापुराण का एक बड़ा सुंदर वर्णन है। हरि वर्मा नाम के एक बड़े अच्छे एक सेठ है। भगवान शिव के परम उपासक थे और भगवान शंकर की विरल भक्ति में दिन रात डूबे रहते थे। दूर दूर जाते, व्यापार करते और उस व्यापार को बढ़ाने का प्रयास। ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने व्यापार को नहीं बढ़ाएगा? ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने घर को नहीं बढ़ाएगा? ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने व्यवसाय को, अपनी नौकरी में तरक्की नहीं चाहेगा? एक साधारण सा व्यक्ति है, वो भी ये सोचता है कि आने वाले समय में मुझे अच्छा पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, मेरा पद बढ़े, मेरी कुर्सी बढ़े, मेरी प्रतिष्ठा बढ़े, मुझे भी कोई अच्छे और स्टार लगे। हर व्यक्ति ये चाहता है, मेरा व्यापार बढ़े, मेरा व्यवसाय बढ़े, मेरा मकान बढ़े। हर व्यक्ति ये चाहता है। पर निवेदन है, जैसे हम व्यापार को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जैसे हम मकान को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जैसे हम प्रमोशन को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जैसे हम नौकरी को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है वैसा ही थोड़ा सा प्रयास भगवान शंकर की भक्ति को बढ़ाने का भी करते रहो, जिससे हमारे जीवन के मार्ग सुलझते चले। अब हरि वर्मा एक ऐसा सेठ जो भगवान शिव का उपासक भी था, सत्कर्म भी करता था, अच्छा कार्य भी करता था, पर अच्छे कार्य को करते 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 समय बीतते बीतते निकल गया। और महाराज, उनका एक पुत्र था और वो पुत्र हरि वर्मा का, उसका नाम था बंसी। पिता धर्मात्मा, मां पुण्यात्मा, सत्कर्म में लगने वाले, और बेटा बिल्कुल विपरीत चलने वाला, बिल्कुल विपरीत। पर जितेंद्र जी, हम आपको बहुत साधुवाद देंगे। आज आपके आर्यन बेटा हमको लेकर आ रहे थे तो उनका हमने ड्रेसअप देखा, तो हमने कहा कि बेटा ये तो ड्रेस एक विद्वान पंडित का होता है और तुमने जो ड्रेस धारण करी है, तो वो कहते हैं कि हमारे मम्मी पापा को हम ये पहनते हैं ना गुरुजी, धोती लपेटते हैं या धोती बांधते हैं तो उनको अच्छा लगता है, इसलिए हमने ये ड्रेस धारण करी। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि अपने बच्चों में आपने ये संस्कार दिए कि सनातन धर्म की पोशाक क्या होना चाहिए, सनातन धर्म का स्वरूप क्या होना चाहिए। उसके लिए हम आपको धन्यवाद दें, बहुत बहुत साधुवाद है। अब जो हरि वर्मा थे
धर्मात्मा थे, पुण्यात्मा थे, सत्कर्मी थे, भजनावली थे, कीर्तनी थे, सब कुछ करते थे, अच्छे से अच्छा कार्य करते थे, सब श्रेष्ठ कर्म करते थे, सब श्रेष्ठ कार्य करते थे। पर उनका जो पुत्र था बंसी, वो उनके कहने पर नहीं चलता था। पिताजी कहते थे कि ये कार्य करो, वो करता नहीं। पिताजी कहते थे इस कार्य को करो, वो करता नहीं, उस कार्य को करता ही नहीं। शंभो करने को याद तो नहीं होता। महाराज हरिवर्मा एक पूजन में बैठे हुए थे और शिव जी की आराधना हरिवर्मा कर रहे थे। शिव की आराधना, उनका पूजन पूरा हुआ। बेटे से कहा कि ये जो भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ निर्माल्य है, इसको विसर्जन करने ले। और बेटा उस निर्माल्य को विसर्जन करने के लिए नहीं ले गया और पिता को अपशब्द करने लगा, ताने देने लगा, आड़ा टेढ़ा करने लगा, बहुत ताने थे। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, एक बात अपने अंदर उतार कर रखना। किसी भी व्रत को करो, किसी भी पूजन को करो, किसी भी अनुष्ठान को करो, किसी भी साधना को करो, तो प्रयास करना कि अपने बल पर, अपने बल पर। कई लोगों की व्यवस्था क्या होती है, जाना बेटा पूजन का सामान यहाँ ला के रख देना, जाना बेटी जरा सा सामान इधर ला कर रख देना, थोड़ा सा सामान इधर से लाओ, थोड़ा सा सामान जा तू लेकर आ। अगर हम व्रत कर रहे हैं, हम पूजन कर रहे हैं, यहां तक पशुपति व्रत में वर्णन आता है कि पशुपति व्रत को करने वाली महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी अगर पशुपति व्रत को कर रहे हैं तो यहां तक नियम आता है कि पशुपति व्रत करने वाले को पूजन की थाली खुद लगाना चाहिए। और यहां तक वर्णन आता है कि अगर कोई प्रसाद बना रहे हो, खीर बना रहे हो, हलवा बना रहे हो, मीठे भात बना रहे हो, मीठे चावल बना रहे हो, पुआ बना रहे हो, कुछ भी अगर तुम बना रहे हो, मीठी पूड़ी बना रहे हो, सीरा बना रहे हो, मीठा चावल, मीठे खीर, खिरान, कुछ भी बना रहे हो, तो वो खुद बना। प्रयास यहां तक है, उसका फल मिलता है। हरिवर्मा ने, सेठ हरिवर्मा ने कहा कि बेटा ये निर्माल्य को विसर्जन करके आ जाओ, ये निर्माल्य विसर्जन करिए। और हरिवर्मा के कहने पर बेटा उठकर खड़ा हुआ, क्या पिताजी तुम मुझे निर्माल्य विसर्जन करने के लिए भेज रहे हो, शिवालय भेज रहे हो, मुझे शिवालय तक लेकर इसको भेज रहे हो कि ये ले जाओ और विसर्जन कर कर आओ। मैं नहीं जाऊंगा, पूजन आपने करा है, अनुष्ठान आपने करा है, आराधना आपने करी है, तो विसर्जन भी आप करो। मेरे बस का नहीं है कि मैं जाकर कुछ विसर्जन कर कर आऊं। ये मेरे बस का नहीं है कि मैं कुछ विसर्जन करने जाऊं या कुछ कर कर। आप स्वयं करो, स्वयं जाओ। जैसे ही बेटा की बात पिता ने सुनी, जैसे ही सुनी, और हरिवर्मा को क्रोध आ गया, और क्रोध आकर उन्होंने तुरंत श्राप दे दिया, बेटा बंसी, भगवान का निर्माल्य मैंने तुझे विसर्जन करने को बोला था, मैं तुझे श्राप देता हूं, 7 दिन के अंदर तू स्वान बन जाए, कुत्ता बन जाए, ये मेरा श्राप है। बेटे की आंख में आंसू आने लगे, वो पिता को छोड़कर मां के पास चले गए। मां ने देखा कि मेरा बेटा तो स्वान बन जाएगा, कुत्ता बन जाएगा, स्वान का स्वरूप हो जाएगा, कुत्ते का स्वरूप हो जाएगा। मां के अंदर दया आई, अपने पति के पास दौड़ कर गई, हरिवर्मा जी के पास, स्वामी मैं जानती हूं कि पूजन करने वाला व्यक्ति में एक तेज बल उत्पन्न हो जाता है। मेरी जीजियों,
यदि आप रोज भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ा रही हो, आप रोज भगवान शंकर की आराधना कर रही हो, आप रोज शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रही हो, चाहे टीवी पर सुनो, मोबाइल पर सुनो, चाहे पंडाल में सुनो, जहां बैठकर आप कथा के रस तत्व को ग्रहण कर रही हो, एक लोटा जल चढ़ा रही हो, भगवान की आराधना कर रही हो, साधना